हेलो छात्रों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं पवन तिवारी एक बार फिर से आप सबके सामने अपने वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं और आपकी मदद के लिए, जैसा कि आप जानते हो कि मैं लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 2018 की भर्ती में 17 रैंक पर सिलेक्शन लिया हूं और आज मैं जीआईसी में चयनित हूं। तो उसके नाते मैं ये चाहता हूं कि मेरे तैयारी करने वाले बहुत सारे बेरोज़गार जो उत्तर प्रदेश में उपस्थित हैं वो भी एक सीट अपनी रिज़र्व करें। इसके लिए मेरा भरसक प्रयास चल रहा है और सुबह मैं 4 बजे से 6 बजे तक मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जिसको मैंने पहले ही इसके बारे में बताया था आप लोगों को कि जो सुबह 4 से 6 चलती है उसकी डेमो क्लास आप देखकर आपके लिए अगर वो क्लास उपयोगी है तो क्लास आप ले सकते हो। ठीक है, उसके लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसकी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डाल दे रहा हूँ। वो उससे आप हमारे ग्रुप पे आइए और हमारे नंबर पर आप डायरेक्ट हमसे मैसेज करके हमारे नंबर पर और आप हमसे बता सकते हो कि आप क्लास ऑनलाइन देखना चाहते हो। सुबह 4 से 6 मेरी LT GIC की क्लास चल रही है और ऑनलाइन ही चल रही है टीचमेंट एप्लीकेशन पर, और शाम को 4:30 से 6:30 2 घंटे की क्लास मेरी TGT 2022 की तैयारी के लिए चल रही है। तो ये तो हुई हमारी क्लास के बारे में जानकारी छात्रों, लेकिन जो मुख्य बात है हमें ये आपसे जानना है कि 1 महीना आज लगभग बीत गया इस भर्ती को आए हुए। तो यहाँ आज बहुत कुछ सोचना है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 3.5-4 महीने ही समय इसमें मिलना है प्री के लिए, और आप जानते हो कि इस भर्ती को पूर्ण होने में 2 चरणों से होकर गुजरना है, प्री और मेंस। तो पहले प्री की परीक्षा होगी, उसके बाद मेंस की होगी। तो छात्रों 1 महीने में आपका 1/4 सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए था, ग्रामर और लिटरेचर मिलाकर। तो आप अगर 1/4 पूरा कर लिए हो तो आप निश्चित ही अपने सही रास्ते पर चल रहे हो। जैसा कि आज हम अपनी क्लास में हम पोइट्री चला रहे हैं, तो पोइट्री जो है हम लगभग मैथ्यू अर्नाल्ड पर पहुँचे हुए हैं। तो एक तरफ से स्टेप बाय स्टेप हम क्लास में सुबह PDF पहले उसकी भेजकर उसको पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद शाम को उस पर हम टेस्ट कराते हैं। डेली मेरा टेस्ट होता है, जो सुबह पढ़ाते हैं उस पर टेस्ट होता है, चाहे ग्रामर हो चाहे लिटरेचर हो। और हमारे बहुत सारे छात्र जो है हम पर विश्वास करके मेरी क्लास ले रहे हैं और निश्चित भी आशा है कि वो लाभान्वित हो रहे हैं, और ये भी कामना है ईश्वर से कि वो निश्चित ही इस भर्ती में अपना एक स्थान ग्रहण करें, जो मेहनत जो लोग कर रहे हैं। तो छात्रों, अगर आपने ये आकलन लगा लिया कि आपने आज 1 महीने में 1/4 कोर्स अपना पूरा कर लिया है, तो निश्चित ही आप सफलता की ओर अग्रसित हो। दूसरी चीज़, इस तैयारी को कैसे करें, कैसे क्वालिफाई करें, कैसे रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। तो कहने का मतलब ये है कि आज 1 महीने में कुछ अंदाज़ा ये लग गया है कि जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं वो प्री निश्चित ही निकाल लेंगे। और छात्रों, हमें ये बताना है कि प्री और मेंस, हाँ ये सही है कि साथ में लेके चलना चाहिए, लेकिन किसी के कहने पर आप इस तरह से गुमराह ना हो कि आप प्री को छोड़कर पूरी तैयारी मेंस में लगा दें, उसको लॉन्ग नोट बनाने में पूरा टाइम अपना बिता दें। एक राइटर की लॉन्ग नोट या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखने में आप पूरा दिन का दिन बिता दे रहे हो, तो इससे सिलेबस आपका छात्रों बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगा। आप जो है प्री के अकॉर्डिंग आप जो है पूरे सिलेबस को एग्ज़ाम से पहले, प्री एग्ज़ाम से पहले पूरा पढ़ लेना है और शॉर्ट नोट बनाते चलना है। जब आप किसी टेक्स्ट को, चाहे पोइट्री हो, चाहे प्रोज हो, चाहे एशे हो या ड्रामा हो, अगर उसके संक्षेप में उसकी पूरी स्टोरी को जान ले रहे हो, उसकी थीम जान ले रहे हो, उसकी टाइटल जान ले रहे हो, उसमें लिटरेरी टर्म्स या पोइटिक डिवाइसेस क्या यूज़ है जान ले रहे हो, तो क्या मेंस में कुछ बाकी रह जा रहा है? नहीं। बाकी क्या रह जा रहा है? केवल लिखने का वे ऑफ राइटिंग, आपका लिखने का तरीका बाकी रह जा रहा है। आप लिखने के तरीके को बेहतर ढंग से प्री के बाद आप उसको तैयार कर लोगे, बड़े आराम से आपका निकल जाएगा। लेकिन अभी शॉर्ट नोट बनाते चलिए। जैसे हम पोइट्री पढ़ाते हैं तो हम सबको पोइटिक डिवाइसेस, उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन के साथ साथ पोइटिक डिवाइसेस समझाते चलते हैं, जिससे कि उनका जो है टॉपिक, सिलेबस, टाइटल, थीम सब बिल्कुल प्रिपेयर होते चले। अब उनकी भी, आपकी भी जिम्मेदारी है कि उस पर आप थोड़ा थोड़ा जो हम बताते हैं लिखते चलो। लिखते चलेंगे तो आपको कम से कम 2.5 से 3 महीने का टाइम मिलेगा मेंस के लिए। अभी आपका GS भी है और पूरा सिलेबस भी है, तो आप मेंस पे जोर लगा दोगे तो ना GS तैयार होगा और ना प्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होगा। तो मेरी सलाह यही है,
जैसा कि जहाँ तक मुझे इसका आकलन है, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग 60% पूरा फोकस आप अपने प्री पर दें और 40% आप जो है अपने मेंस पर दें। तो इस तरह दोनों तैयार होगा और प्री से ही मेंस है, ना कि मेंस से प्री। अगर आप मेंस पे पूरा फोकस अभी डाल दोगे तो प्री नहीं निकलेगा, मेंस आपका प्रिपेयर्ड हो जाएगा। जब प्री नहीं निकलेगा तो आप मेंस प्रिपेयर करके क्या करोगे। तो इसलिए छात्रों, आपके लिए सबसे पहला सुझाव यही है कि आप 60% पूरा ध्यान प्री पर लगाओ और 40% अपने मेंस पर लगाओ। इसी उद्देश्य के साथ मैं अपनी क्लास को लेकर आगे बढ़ा रहा हूं। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनको ये अच्छी तरह से पता है। तो छात्रों, आप जो है उसमें जो टेक्निक्स, जो मैकेनिज्म, जो उसमें टेक्निकल चीज़ें, जो स्किल यूज है, चाहे पोइट्री है, चाहे प्रोज है, चाहे ड्रामा है, वो पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलिए, वो अंडरलाइन करते चलिए। प्री में काम आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए और मेंस के लिए एक बेहतर रास्ता तैयार करेगा, जो लाइनों को जोड़कर आप जो है 2-3 पेज आसानी से लिख सकते हो। जब हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन किसी पोएम का पढ़ाते हैं तो हमारे छात्र दूसरे दिन लिखकर उसको हमारे पास मैसेज के रूप में सेंड करते हैं और हम देखते हैं कि इतना बेहतर लिख पाते हैं। तो जब हम बेहतर उनको समझा देंगे तो लिखने में समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आया तो मेंस के लिए आप क्या लिख पाओगे। तो छात्रों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैं प्लान बता रहा हूँ, इस प्लान के साथ आप निश्चित सफलता प्राप्त करोगे। मैंने यही प्री को तैयार करके पूरे यूपी में केवल 16 बच्चों से मैं पीछे रहा, यानी 17 रैंक पर मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मेरा प्लान बेहतर रहा है, तभी तो ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्री निकालो, उसके बाद जो है प्री के साथ साथ 40% फोकस मेंस पर दो। जैसे शेक्सपियरियन कॉमेडी है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है, मैकबेथ एज ए शेक्सपियरियन हीरो है, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद लिटरेरी टर्म पर क्वेश्चन बनेंगे, व्हाट इज रेनेसा, इफेक्ट ऑन लिटरेचर, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जब ये समझे रहोगे जैसे हमने पढ़ाया है, तब तो इसको कर लोगे। और अगर आप मेंस के चक्कर में केवल पैसेज पे पैसेज, पेजेस के पेजेस लिखते चले जा रहे हो और समझ कुछ नहीं पा रहे हो, आपका लिखना ही नहीं है मेंस, समझना है। समझे रहोगे तो आप अपने मन से बना के लिख सकते हो, लेकिन नहीं समझे हो तो अपने मन से बनाकर नहीं लिख पाओगे छात्रों। तो इसलिए ये है तरीका तैयार करने का, प्री और मेंस। इसके बाद छात्रों, मैं ये कहूँगा कि अगर आपको मेरा चैनल फ्रूटफुल, लाभदायक लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें छात्रों। इसके बाद मैं की एक सोनेट है जो कि पेट्रार्चन सोनेट के आधार पर लिखी गई है और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं। उसी के साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है। तो ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस पोएम को आप लिंक के माध्यम से देखिए और उसमें आप कमेंट करके बताइए कि यह पोएम आपको कैसी लगी। तो ये दूसरा वीडियो होगा जिसमें पोएम को हम एक्सप्लेन करेंगे। और ये वीडियो हमारा जो है आपके एक टैक्टिक्स के लिए और एक जो है स्ट्रेटजी के लिए, कि कैसे प्लान हमको करके तैयारी करना है जिसमें एक ही बार में सिलेक्शन ले लेना है, उसके लिए वीडियो हमने बनाया है। लेकिन एक पोएम आपको हम जो है इसमें एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसी वीडियो के बाद वाले वीडियो में, जिसका लिंक हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है छात्रों, तो इसी के साथ हम ये वीडियो क्लोज करते हैं और आपका दिन शुभ हो।